सोचिए, एक मजबूत से मजबूत किला वो बाहर के हमलों से नहीं टूटता, वो टूटता है अंदर की गद्दारी से। ठीक ऐसा ही कुछ हमारे घर के साथ भी होता है। हमारा घर सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढांचा नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां शांति और सुकून बसता है। और इस शांति को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि घर के भीतर मौजूद कुछ लोगों से ही होता है। महात्मा बुद्ध का ये एक वाक्य, बस एक वाक्य ही इस पूरी बात की गहराई समझाने के लिए काफी है। सोचिए, सिर्फ एक इंसान और उसकी नेगेटिव एनर्जी पूरे घर की खुशियों को ना दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा सकती है। आज हम इसी कड़वे सच की तह तक जाएंगे। तो आज हम इस पूरे विषय को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि घर की नींव को असल में खतरा होता क्या है। फिर हम उन 4 तरह के लोगों को पहचानेंगे जो इस नींव को कमजोर करते हैं। पहले क्रोधी, फिर अहंकारी और कपटी, और हाँ, आलसी और व्यसनी लोग भी। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात, बुद्ध ने इससे बचने का, अपनी सुरक्षा का क्या रास्ता बताया है। देखिए, जब हम घर बोलते हैं ना, तो मतलब सिर्फ 4 दीवारों से नहीं होता। घर तो वो जगह है जहां हम दिन भर की भागदौड़ के बाद सुकून की सांस लेते हैं, जहां हमारा मन शांत होता है ना। पर कुछ लोग अपनी आदतों से, अपनी वाइब से इसी सुकून को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और घर को घर नहीं, एक जंग का मैदान बना देते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे विनाशकारी इंसान की, जो क्रोधी है। बुद्ध ने गुस्से की तुलना एक जलते हुए अंगारे से की थी। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा अंगारा है जिसे कोई इंसान दूसरे पर फेंकने के लिए हाथ में तो पकड़ता है, लेकिन फेंकने से पहले वो अंगारा सबसे ज्यादा उसी के हाथ को जलाता है। ऐसे इंसान को हम एक तरह से अग्नि पुरुष भी कह सकते हैं। मतलब ये वो इंसान है जिसके लिए गुस्सा एक पल में आने जाने वाली चीज नहीं, बल्कि उसका स्वभाव, उसकी आदत बन चुका है। वो एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा है, आपको पता ही नहीं कि कब किस छोटी सी बात पर एक बड़ा धमाका हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा इंसान घर को तबाह कैसे करता है। सबसे पहले तो वो बातचीत का गला घोंट देता है, कम्युनिकेशन को ही खत्म कर देता है। जब घर के लोगों को पता हो कि सामने वाला तो भड़क जाएगा, तो वो बातें छिपाने लगते हैं। घर में हर वक्त एक डर का माहौल बना रहता है। वो घर घर नहीं लगता, एक जेल लगने लगता है। और इसका सबसे बुरा, सबसे गहरा असर पड़ता है बच्चों पर। उनके मन में डर और एक तरह की हीन भावना के बीज पड़ जाते हैं, जो उनकी पूरी जिंदगी का पीछा नहीं छोड़ते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 2 ऐसे लोगों की बात करते हैं जिन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, पर यकीन मानिए ये उतने ही बल्कि कभी-कभी उससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये है घर के भीतर छिपे हुए असली दुश्मन। तो अहंकारी व्यक्ति कौन है? ये वो है जिसकी पूरी दुनिया मैं से शुरू होती है और मैं पर ही खत्म हो जाती है। बुद्ध ने तो कहा भी है कि अहंकार दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। ऐसा इंसान परिवार को एक टीम की तरह नहीं देखता, नहीं, वो इसे अपनी एक रियासत समझता है। उसे प्यार नहीं चाहिए, उसे चाहिए कि सब उसकी बात माने, उसका हुक्म माने। और इस ईगो का नतीजा क्या होता है? पहली बात, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं। इससे छोटे मोटे झगड़े भी एक विकराल रूप ले लेते हैं। वो अपनी नाक ऊंची रखने के लिए, अपने ईगो को बचाने के लिए परिवार के लोगों को ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकता है। उसके लिए रिश्ते नाते बाद में आते हैं, पहले उसका घमंड आता है। और तो और सिर्फ दिखावे के चक्कर में वो पूरे परिवार को कर्ज में भी डुबो सकता है। अब आते हैं उस इंसान पर जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक है, कपटी यानी धोखेबाज। ये इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये छिपा हुआ होता है। बुद्ध ने ऐसे लोगों की तुलना उस गड्ढे से की है जिसके ऊपर बड़ी सुंदर हरी झरी घास बिछी हो। आपको तो सुंदरता दिखते है, आप पैर रखते हैं और सीधा खाई में। ये होता है कपटी इंसान। ये लोग ना घर के अंदर पॉलिटिक्स खेलते हैं। इनका सबसे बड़ा हथियार चुगली और मैनिपुलेशन, हेर फेर। ये एक की बात दूसरे को नमक मिर्च लगाकर बताएंगे। इससे क्या होगा? परिवार में शक पैदा होगा, नफरत के बीज बोए जाएंगे और इन्हें ना दूसरों को आपस में लड़ते देखकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। सच तो ये है कि ये इंसान घर की नींव यानी विश्वास की ही हत्या कर देता है, और बिना विश्वास के तो कोई भी घर ताश के पत्तों की तरह बिखर ही जाएगा। हमारी लिस्ट में जो अगले 2 लोग हैं, वो शायद घर में कोई बड़ा हंगामा या लड़ाई झगड़ा ना करें, लेकिन ये वो हैं जो चुपचाप धीरे धीरे घर की सारी एनर्जी, सारी प्रोस्पेरिटी को सोख लेते हैं। तो चौथा इंसान है प्रमादी, जिसे हम आम भाषा में आलसी कहते हैं। बुद्ध ने तो आलस को मृत्यु का रास्ता कहा है,
और यहाँ आलसी का मतलब सिर्फ आराम करने वाले से नहीं है। नहीं, ये वो है जिसका स्वभाव एक परजीवी, एक पैरासाइट जैसा होता है। वो परिवार के सारे रिसोर्स इस्तेमाल करेगा, खाएगा, पिएगा, रहेगा, लेकिन अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। अब ये घर को कैसे बर्बाद करता है, आप खुद सोचिए। घर में एक सदस्य दिन रात पसीना बहा रहा है और दूसरा बस हाथ पर हाथ धरे बैठा है, तो धीरे धीरे क्या होगा? जो मेहनत कर रहा है उसके मन में कड़वाहट आएगी, उसका भी मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। बच्चों के लिए ये एक बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट करता है और नतीजा, घर की तरक्की रुक जाती है और धीरे धीरे घर में गरीबी आने लगती है। और पांचवा और शायद सबसे विनाशकारी व्यक्ति है दुर्व्यसनी, यानी वो जो अपनी आदतों का, अपनी इंद्रियों का गुलाम है। और एक बात साफ समझनी होगी, आज के जमाने में व्यसन का मतलब सिर्फ शराब, सिगरेट या जुआ नहीं है। मोबाइल की लत, ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, ये सब भी उतने ही खतरनाक व्यसन है। और ऐसा इंसान घर को सिर्फ बर्बाद नहीं करता, वो घर को नीलाम करवा सकता है। और इसका असर वो बस भयानक होता है। घर में हमेशा एक डर, एक अनिश्चितता का माहौल बना रहता है। आज क्या होगा? ये आदत पूरे परिवार को आर्थिक रूप से तबाह कर देती है। बार बार झूठे वादे करके ये इंसान विश्वास को पूरी तरह से खत्म कर देता है। धीरे धीरे समाज भी ऐसे परिवार से किनारा कर लेता है और ये इंसान अपने साथ साथ पूरे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन सबका पता तो चल गया, पर करें क्या? तो देखिए, बुद्ध ना तो ये कहते हैं कि घर छोड़कर भाग जाओ और ना ही ये कहते हैं कि चुपचाप ये सब सहते रहो। नहीं, वो हमें जागने का, विवेक से काम लेने का रास्ता दिखाते हैं। बुद्ध ने इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप्स का उपाय बताया है। और ये रास्ता ना कोई दुर्व्यवहार सहने का है, ना ही घर से भाग जाने का। ये रास्ता है होश में रहकर समझदारी से सही कदम उठाने का। तो ये 3 कदम हैं। पहला, करुणा के साथ संवाद। दूसरा, उपेक्षा और साक्षी भाव। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, वो है दृढ़ सीमाएं। चलिए अब एक एक करके इन्हें जरा समझते हैं। तो पहला कदम है करुणा के साथ बातचीत। बुद्ध का एक बहुत गहरा संदेश है, नफरत को नफरत से नहीं, सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। तो सामने वाले पर इल्जाम लगाने के बजाय उसे ये बताइए कि उसकी हरकतों से आपको कितनी तकलीफ होती है। जैसे ये कहने की जगह कि तुम शराबी हो, ये कहिए कि जब आप इस हालत में घर आते हैं तो हम सबको बहुत डर लगता है। देखिए, यहाँ आप हमला नहीं कर रहे, आप अपनी भावनाएं बता रहे हैं, फर्क है। और अगर बातचीत से भी बात ना बने तो दूसरा कदम है उपेक्षा, मतलब इमोशनली डिटैच हो जाना। इसका मतलब ये है कि आप उस ड्रामा के कैरेक्टर नहीं, ऑडियंस बन जाइए। जब कोई क्रोधी इंसान चिल्लाए तो आप रिएक्ट मत कीजिए। जब आप आग में घी डालना बंद कर देंगे तो आग अपने आप बुझने लगेगी। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी मेंटल पीस, आपकी मानसिक शांति बची रहेगी। और अब तीसरा और सबसे जरूरी कदम, एक मजबूत बाउंड्री, एक लक्ष्मण रेखा खींचना। देखिए, करुणा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई आपका फायदा उठाए, आपका शोषण करे। आपको एक लाइन खींचनी ही होगी। जैसे आलसी इंसान को साफ साफ कह देना कि घर की सुविधाएं तभी मिलेंगी जब वो अपनी जिम्मेदारी उठाएगा। या फिर व्यसनी इंसान को ये बताना कि अगर वो नशा करके घर आया तो उसे घर के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। जब तक आप उनकी गलतियों को छुपाते रहेंगे, उन्हें सहते रहेंगे, वो कभी नहीं सुधरेंगे। और अंत में बुद्ध का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली संदेश यही है, आप दीपो भव, यानी अपना दिया खुद बनो। दूसरों को बदलना शायद हमारे हाथ में ना हो, लेकिन खुद को बिखरने से बचाना, खुद को टूटने से बचाना, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। अपने मन को इतना मजबूत बना लीजिए कि बाहर का कोई भी तूफान आपके अंदर की लौ को बुझा ना सके। और जाते जाते एक बहुत गहरा सवाल खुद से पूछना भी बहुत जरूरी है कि एक बार आईने में देखकर ये सोचें, कहीं अनजाने में हम खुद तो इनमें से कोई एक नहीं बन रहे? कहीं हमारा गुस्सा, हमारा अहंकार या हमारा आलस्य किसी और की जिंदगी में, हमारे अपनों की जिंदगी में जहर तो नहीं घोल रहा? क्योंकि किसी भी सुधार की शुरुआत हमेशा खुद से होती है।